मेरी कुछ सब्सक्राइबर के इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको बहुत सारी चीज़ों का दर्द का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग उनके शरीर में तकलीफ़ें हो रही है। कहने का मतलब है कि किसी को जहाँ से यूरिन पास करती हूँ उस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, यहाँ पे गले में जलन रहना, पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आना और भी शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द रहना। उनका जो ब्रेस्ट का पार्ट है उसमें भी एक दर्द, एक भारीपन, एक स्वेलिंग रहना। तो अलग अलग चीज़ें उनके शरीर के साथ हो रही है। उनके पैरों में भी एक जकड़न हो रही है। ऐसी स्थिति आज पहुंची है प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के अंदर, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका एक कह सकते हैं कि बुढ़ापा सा आ गया है। उनका खुद का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। इतनी सारी तकलीफ़ों के बावजूद एक प्रेग्नेंट लेडी सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मन में सोचती है कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मेरा बच्चा तो स्वस्थ है ना। तो इस वीडियो के अंदर आपके इस जो डाउट है उस डाउट को मैं क्लियर करूंगी, विद प्रूफ मैं क्लियर करना चाहूँगी। मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके एक्सपीरियंस को भी बताया जाएगा और आपके सारी चीज़ों को और सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता चल जाएगा कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे के स्वस्थ होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, चाहे माँ के शरीर के साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन स्वस्थ होने के उसके लक्षण यहाँ इस वीडियो में क्लियरली बताए जाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ। आप सबके साथ में अपनी प्रेगनेंसी को शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द की। एक बार बात करते हैं सर में दर्द की, कमर में, पैरों में, हर हिस्से में दर्द की बात करते हैं। तो आपके खुद के शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है, तो क्या इस समय के अंदर आपका जो बच्चा है वो क्या स्वस्थ है? तो इसका आंसर है बिल्कुल, बच्चा स्वस्थ होता है। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली महिलाओं के अंदर आते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतने आप प्रॉब्लम में, तकलीफ़ों में हो है तो इसका मतलब बच्चे को भी तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चा पूरी तरीके से माँ के शरीर के अंदर में स्वस्थ रहता है। ये आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स के चढ़ाव उतराव के कारण और एक 9 मंथ की इतना जो छोटा समय होता है, इस छोटे से समय के अंदर आपके शरीर में बहुत सारे ढेरों सारे चेंजेज आते हैं, जिन चेंजेस के कारण आपको ये दर्द, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब है कि हमारा जो डाइजेशन होता है, सेकंड पॉइंट के अंदर बात की जाए, वो डाइजेशन सही नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि पेट फूलना, गैस होना, साथ ही साथ यहाँ पे एसिडिटी होना, यहाँ पे सीने में जलन होना, इस तरह की समस्या होने लगती है। तो ऐसा भी अगर आपके साथ हो रहा है तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है और आपका बच्चा जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। एक बार हम तीसरे पॉइंट के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर बात करते हैं। स्वेलिंग होना, दर्द होना, उसमें से पानी जैसा आना, कभी येलो कलर का, कभी ट्रांसपेरेंट कलर का, कभी दूध आना, क्या ये क्या है? ये क्या कोई हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है? तो बिल्कुल गाइज, ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। अब भी आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब भी बच्चा आपका पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें, वो है स्ट्रेच मार्क्स का आना। स्ट्रेच मार्क्स हमारे पेट के ऊपर सबसे ज़्यादा आता है। कब से आना स्टार्ट होता है? मोस्टली मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे भी स्ट्रेच मार्क्स आना स्टार्ट हुए थे, लास्ट में आए थे 37-38 वीक के आसपास आए थे। कब आए थे? जब बच्चे ने हेड डाउन कर लिया और नाभि के पास बच्चे का सर जा चुका था और वहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा सर को उठाता था। इस तरीके की चीज़ें मैंने फील की। अभी भी ये वीडियो जिनमें जो भी महिलाएं देख रही हैं, अगर उनका बच्चा हलचल करता है तो उनको ऑलरेडी पता है कि पेट में कैसे कैसे चीज़ें होने लगती है। बच्चा एक जगह रख के वो सर को या पैरों को भगवान जाने ऐसे करके उठाने लगता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम्स भी होती है, कई बार दर्द भी होता है और कई बार बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती है एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ। तो आपको घबराने की और कोई भी प्रॉब्लम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस मार्क्स भी आते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप हमेशा ओलिव ऑयल या नारियल तेल लगाते रहिए, वो समय के साथ सब कुछ फेड हो जाता है। गाइज, यहाँ मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया। अब भी कुछ रह गया है, कहने का मतलब शरीर में और भी कुछ तकलीफें हो रही है, तो आपकी तकलीफों से आपका बच्चा बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता है। आपके बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपके शरीर से ले लेता है। कुछ महिलाएं होती हैं वो बोलती है कैल्शियम आयरन की गोलियां समय से नहीं लेती है, तो इससे पता ही क्या होगा? ऐसा थोड़ी कि बच्चे को कोई फर्क पड़ेगा, बच्चा हेल्दी ही होता है। कैसे? मदर का जो स्टोर कैल्शियम है, मदर का जो स्टोर आयरन है, वो सब कुछ बच्चा ले लेता है। उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए जो महिलाएं अच्छी डाइट नहीं लेती उनके भी बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। कैसे? बस यही चीज़, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है कि बच्चे को जो चाहिए होता है वो अपनी मदर से डायरेक्टली ले लेता है।
पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कह सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन जो मदर का शरीर है ना, वो एक तरह से खोखला हो जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर अच्छी डाइट नहीं लेंगे, अच्छे से चीज़ों को खाएँगे पिएँगे नहीं, तो फिर आप बहुत जल्द ज़्यादा एज की दिखने लगेंगी। आपकी ये जो खूबसूरती होती है, ये जो अच्छी स्किन होती है, एक बच्चा के बाद ही भी आपका सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा। तो खुद के शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए, अपने स्किन को चमकाने के लिए आप भी प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट लीजिए, जिससे बच्चा भी बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट और हेल्दी होता है, और आप तो होते ही हैं। आई थिंक गाइस, यहाँ मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। अब आप मत सोचना कि बच्चा जो है वो परेशान तो नहीं है, वो बीमार तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस तकलीफ़ें आपको होती है, बच्चा बिल्कुल हैप्पी होता है। आई थिंक गाइस, यहाँ मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। आप भी कुछ पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।